जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास की रामायण उत्तरकांड, ज्ञान और भक्ति का भेद वर्णन। ये तीसरा अध्याय है। तब फिर जीव विविधि विधि रामा, पावई संस्कृत कलेशिया रामा। हरि मायाति दुस्तर रामा, तरि न जाई बिहगे सिया रामा। तब जीव अनेक प्रकार के संस्कृति के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, प्रभु की माया बहुत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जाती। कहत कठिन समझत कठिन रामा, साधत कठिन विवेक सिया रामा। होई धुनाक्षर न्याय जो रामा, पुनि प्रत्युह अनेक सिया रामा। विवेक कहने में कठिन, समझने में कठिन, वह साधन में भी कठिन है। संयोग व सिद्धि भी हो जाए तो फिर अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो केवल्य परम पद लहई। हे पक्षीराज, ज्ञान का पंथ कृपाण की धार है, इससे गिरते देर नहीं लगती। जो ज्ञानी बाधाओं के इस मार्ग को निर्वाह ले जाता है, वही कैवल्य रूप परम पद मोक्ष पाता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजन सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र कहते हैं कि केवल्य रूपी परम पद बहुत ही दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना भूमि के जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, वैसे ही हे गरुण जी, हरि भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुखी नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल विद्यानासा। ऐसा समझकर बुद्धिमान हरि भक्त मुक्ति का आदर न करके भक्ति पर लुभा जाते हैं। भक्ति करने से बिना उपाय और परिश्रम किए ही संसार की मूल अविद्या का नाश वैसे ही हो जाता है। भोजन करी अत्रि पिति हित लागी, जिमि सो असन पचवई जठरानी। जिमि सो बसन पचवई जठरानी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़न जाहि सोहाई। जैसे तृप्ति के लिए भोजन किया जाता है, परंतु उस भोजन को जठरा अग्नि अपने आप पचा देती है, जिसे
ऐसी सुगम और सुख देने वाली हरि भक्ति न सुहाए, ऐसा मूर्ख कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु रामा, भव न तरई उर्गार सिया रामा। भजहु राम पद पंकज रामा, अस सिद्धांत विचार सिया रामा। हे गरुण जी, सेवक सभ्य भाव से के बिना संसार से तर नहीं सकते, ऐसा सिद्धांत समझकर श्री राम जी के चरण कमलों को भेजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चेतन सिया रामा। अर्थ समर्थ रघुनायक ही रामा, भजहि जीवत धन सिया राम। जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मन सुंदर, बसई करुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। हे गरुण जी, जिसके हृदय में वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। वह दिन रात अत्यंत प्रकाशित रहता है, उसे दिया घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता और लोभ रूपी वायु उसे बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हरि सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर्माही। अविद्या का अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों के समूह हार जाते हैं, काम आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं आते, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। करल सुधा सम अरिहित होई, तो तेहि मन बिन सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न बारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र के मित्र हो जाता है। वह मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। जिनके वश होकर सब जीव दुखी रहते हैं, वे बड़े बड़े मानस रोग उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लौलेस न सपने हुता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। संसार में वे ही लोग अच्छे चतुर हैं जो भक्ति रूपी मणि के लिए उत्तम उपाय करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग है, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइवे केरे, नरहत भाग्य देहि भट बेरे। यद्यपि वह मणि
जगत में प्रत्यक्ष है, तथापि श्री राम जी की कृपा के बिना कोई उसे नहीं पाता। इसके पाने के उपाय सहज हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम कथाएं उनमें सुंदर खाने हैं। सज्जन मर्मी हैं, सुंदर बुद्धि कुदाल है, ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं। भाव सहित खो जय जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो सब प्रेम खोजता है वह सब सुखों की खान भक्ति मणि को पाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम भक्त राम जी से बढ़कर राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीरज सज्जन मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत वायु है। ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसे श्री राम भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर राम, ज्ञान संत सुर आई सिया रामा। कथा सुधा मथि काढ़ई रामा, भगति मधुरता जाय सिया रामा। ब्रह्मा समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, और उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। विरति चर्म सी ज्ञान मद रामा, लोभ मोह रोपु मार सिया रामा। जय पाई सो हरि भगति रामा, देखु खगेश विचार सिया रामा। हे गरुड़ जी, विचार कर देखिए, वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार से जो लोभ मोह आदि शत्रुओं को मारकर विजय पाती है वही भक्ति है। पुनि सब प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। फिर पक्षीराज सप्रेम बोले, हे कृपालु, जो आपका मुझ पर प्रेम है तो मुझे सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथी मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे धीर बुद्धि, पहले यह बतलाइए कि
सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन है? संक्षेप में विचार कर कहिए। संत संत परम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहूँ कवन अध परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन से हैं, सो कहिए। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। भुसुंडी जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह संक्षेप में कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कौन उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान चिराग भगति शुभ देनी। मनुष्य देह के बराबर कोई देह नहीं है। चर और अचर सभी जीव इसकी चाहना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है और ज्ञान वैराग्य भक्ति व सुख को देने वाली है। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर। काच किरीच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देही। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि भजन नहीं करते और विषयों से प्रीति करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर मूर्ख हैं। वे हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा उसके बदले में ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलने के बराबर जग में सुख नहीं है। हे गरुण जी, वचन मम और शरीर से परोपकार करना यही संतों का सहज स्वभाव है। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। दूसरे की भलाई के लिए संत दुख सहते हैं और अभागे दूसरों को दुख देने के लिए दयालु संत भोज वृक्ष के समान पराये हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन इउ खल पर बंधई करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, सही अहिमूसक सुनूर गारी। किंतु दुष्ट जन
सन के समान दूसरों को बांधते हैं, अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मरते हैं। सुनिए गरुड़ जी, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप और चूहे। पर संपदा विनाशी नशाही, जिमि शशिहिति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपदा को नष्ट करके आप भी मिट जाते हैं, जैसे खेती को नष्ट करके ओले पिघल जाते हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए होता है। संत उदय संतन सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। संत का उदय सदैव सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक है। अहिंसा वेदों में श्रेष्ठ धर्म माना गया है और पर निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र भाव तन कोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई वायस शरीर धरी। शंकर और गुरु जी की निंदा करने वाला मेढक होता है और 1000 जन्म तक यही शरीर पाता है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है और 1000 जन्म तक यही शरीर पाता है। ब्राह्मण निंदक बहुत से नरक भोग कर भी कौवे का शरीर धारण कर जन्म लेता है। हर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रोक नरक परहीं ते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दूर होई अवतरहीं। जो घमंडी वेदों के निंदक हैं, वे रोक नरक में पड़ते हैं। संत निंदक उल्लू होते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने पर मोह रूपी रात प्यारी होती है, पर निंदक चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोका। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह है, उससे फिर बहुत से दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करही जो तानि तीनि भाई, उपजई संत पात दुखदाई। काम वायु है, अत्यंत लोभ कफ है और क्रोध
अति पित्त है जो जलाता है। यदि ये तीनों भाई प्रीति कर ले तो दुख देने वाला सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कुंद ईर्षाई, हर्ष विषाद गरही बहुधाई। विषय के मनोरथ अनेक सूल हैं, उनके नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खाज है, आनंद और शोक गलकंड रोगों की अधिकता है। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुगध डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरू।